हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं बना रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी 12th की एग्ज़ाम दी है एंड अभी वो सीए कोर्स को एज अ करियर सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो 12th होने के बाद जनरली स्टूडेंट्स को ये पता रहता है कि कॉमर्स फील्ड में हाईएस्ट रिस्पेक्ट वाला जो कोर्स है वो सीए कोर्स है, करेक्ट। और स्टूडेंट्स को ये पता रहता है कि अगर आपको अच्छा सैलरी पैकेज चाहिए तो आपको सीए करना ज़रूरी है। इतने थोड़ी बहुत चीज़ें पता रहती है, बट एग्जैक्टली सीए लोग क्या करते हैं। सीए डिग्री मिलने के बाद आपके नाम के आगे जब सीए लग जाएगा तब आप क्या क्या काम कर सकते हो, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. So in this video we will see some of the opportunities which you can understand at this level which are available for the CA course. Okay, so let's start. So chartered accountants are considered as financial doctors. Okay, आपको नॉर्मल डॉक्टर्स पता है। नॉर्मल डॉक्टर्स क्या काम करते हैं, आपको कुछ भी बुखार है, कुछ प्रॉब्लम तकलीफ आ रही है तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हो। सेम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल डॉक्टर्स बोलते हैं। मतलब क्या, फाइनेंस रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया है तो वी विल गो टू फाइनेंशियल डॉक्टर्स, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो फाइनेंशियल डॉक्टर्स क्या क्या करते हैं एग्जैक्टली, तो फाइनेंस अर्न कैसे करना है, मतलब पैसा अर्न कैसे करना है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ अर्निंग मनी। जो अर्न किया हुआ पैसा है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो कैसे सेव करना है, उसका इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, फिर से इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसके ऊपर जो इनकम आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा, वो फिर से कैसे सेव करना है। ये सारा जो रिपीटेटिव है ये कंसल्टेंसी फाइनेंशियल डॉक्टर्स देते हैं। ओके, सो फाइनेंशियल डॉक्टर्स एग्जैक्टली क्या क्या काम करते हैं देखते हैं हम। ओके, सो डॉक्टर्स में भी जैसे अलग अलग स्पेशलाइजेशंस रहता है, वैसे फाइनेंशियल डॉक्टर्स के भी, मतलब चार्टर्ड अकाउंट्स के भी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस है। तो जो बेसिक ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप सबको पता है, उसमें से एक है टैक्सेशन। यस, सो अगर टैक्सेशन में कहाँ पे भी प्रॉब्लम है, टैक्सेशन कैलकुलेट कैसे करना है, टैक्स में कुछ एडवाइस चाहिए, अगर गवर्नमेंट से टैक्स रिलेटेड कुछ नोटिस आया है तो उसके रिगार्डिंग जो भी लॉज है वो पढ़ के इंटरप्रेट करके उसके ऊपर सॉल्यूशन देना बिजनेसमैन को, ये सारा काम कौन करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। वाई दे कैन डू दिस, बिकॉज दे लर्न लॉट ऑफ टैक्स रूल्स इन देयर सीए करिकुलम। ओके, आपको इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे बहुत सारे टैक्सेस के लॉज सीखने हैं। अभी आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, ये आपने नाम सुने रहेंगे। तो टैक्स रिलेटेड जितने भी लॉज है वो सारे हमें सीए कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, इसलिए वी आर द एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड ऑफ टैक्सेशन। सो टैक्सेशन के बाद और एक फील्ड आप सबको पता है वो है ऑडिट। करेक्ट, ऑडिट करना मतलब क्या, चेकिंग करना। सो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं उसका चेकिंग, उसका ऑडिट कौन करते हैं, यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ओके, द अथॉरिटी इज गिवन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर द ऑडिट। ओके, आप सबको बुक्स ऑफ अकाउंट्स पता है, आपने 11th-12th अकाउंट सीखा हुआ है। सो यहाँ पे कुछ टाइप्स मैंने लिखे हैं ऑडिट के, जैसे कि स्टैचूटरी ऑडिट रहता है, मतलब क्या, स्टैचू एज पर लॉ वो कंपलसरी ही है ऑडिट करना। जैसे कि कंपनीज एक्ट में इट इज़ कंपलसरी फॉर द कंपनीज टू डू एन ऑडिट, सो उसको बोलते हैं स्टैचूटरी ऑडिट। उसके साथ इंटरनल ऑडिट रहता है, स्टॉक ऑडिट रहता है, फॉरेंसिक ऑडिट रहता है, इनकम टैक्स ऑडिट रहता है। सो वेरियस टाइप्स के ऑडिट होते हैं जो सारे कंडक्ट करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो ये हुए ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के
मिले हैं, बट इसके साथ और भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है। लेट्स सी। लीगल कंप्लायंसेस एंड लीगल एडवाइजरी सर्विसेज। सो हमारे कोर्स में फाउंडेशन से लेके फाइनल तक तीनों लेवल्स पे, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, आपको वेरियस लॉज सिखाए जाते हैं। सो अगर बिजनेस करते वक्त बिजनेस रिलेटेड जितने भी लॉज एप्लीकेबल होते हैं, उसका गाइडेंस, उसकी एडवाइजरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे सकता है बिजनेसमैन को, क्योंकि बिजनेसमैन को टाइम नहीं रहता इतने सारे लॉज पढ़ने का। टैक्सेशन रिलेटेड लॉज, अदर लॉज जो है वो पढ़ना, इंटरप्रेट करना, उसमें से कौन से लॉज हमें एप्लीकेबल हो रहे हैं। अगर ये सब बिजनेसमैन देखता रहा तो उसे उसका बिजनेस करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। सो ही लुक्स आफ्टर द स्पेशलाइज्ड पर्सन जो हम उन्हें गाइड कर पाएगा रिलेटेड टू लीगल सर्विसेज। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन परफॉर्म दिस लीगल एडवाइजरी, लीगल कंप्लायंसेस जो रहते हैं वो सब करना, उसका रिमाइंडर्स भेजना, वो सारे काम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर सकते हैं। उसके साथ नेक्स्ट है एचआर पेरोल सर्विसेज। एचआर मतलब क्या रहता है? ह्यूमन रिसोर्स। ओके, आपने ओसी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स जो सब्जेक्ट है 11th-12th में, उसमें पढ़ा रहेगा। अलग अलग टाइप के फंक्शंस रहते हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, उसमें आपने एक एचआर करके फंक्शन पढ़ा रहेगा। एचआर इज़ ह्यूमन रिसोर्स। सो आप बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को इमेजिन कीजिए, लाइक जहाँ पे थाउजेंड्स या लैक्स में एम्प्लॉयज़ रहते हैं, तो उन सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा मेंटेन करना, उनके सैलरीज, लीव्स, बोनस, जो भी एम्प्लॉयज़ रिलेटेड है वो सारे कैलकुलेशंस करना, उसके रिलेटेड एम्प्लॉई एक्सपेंसेस रिलेटेड जो भी कंसल्टेंसी है वो भी हम बिजनेसमैन्स को दे सकते हैं। सो एचआर पेरोल के साथ आगे है अकाउंटेंसी आउटसोर्सिंग सर्विसेज। सो अकाउंट्स तो आप 11 से सीख रहे हो। सो आपको लग रहा होगा कि मैम चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद अकाउंटिंग का काम करना है हमें, बट ये जो अकाउंटिंग रहता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का अकाउंटिंग रहता है। ओके, जस्ट परचेज सेल की एंट्रीज इस टाइप के अकाउंटिंग नहीं रहते। आप बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को इमेजिन करो, एमएनसीज को इमेजिन करो, जहाँ पे उनका हेड ऑफिस एक कंट्री में है एंड बहुत सारे ब्रांचेस या फ्रेंचाइजीज अदर कंट्रीज़ में है। सो अदर कंट्रीज़ के अकाउंटिंग लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग रूल्स। तो वो सारे अलग अलग कंट्रीज़ के हमें रूल्स चेक करके उस हिसाब से अकाउंटिंग करना रहता है। ओके, सो सारे ब्रांचेस का अलग अलग अकाउंटिंग होता है, और जहाँ पे हेड ऑफिस है उस हेड ऑफिस जिस कंट्री में रहेगा उस कंट्री को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, अकाउंटिंग रूल्स एप्लीकेबल है, उस अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से कंसोलिडेटेड एक बैलेंस शीट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। सो इसके लिए बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक साथ काम करते हैं, जिससे कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, दैट इज़ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो एकदम ट्रू एंड फेयर, मतलब ट्रू इन्फॉर्मेशन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस कर पाएंगे। ओके, सो ये सर्विसेज है। उसके साथ और एक हम सर्विस देखते हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वेरियस अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस आइडियाज़ आ रहे हैं, वेरियस टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार्टअप सर्विसेज, किसी को अगर स्टार्टअप कुछ बिजनेस आइडिया है, उसे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या क्या फंड्स कहाँ से रेज करने हैं, कौन से स्टेज पे प्लानिंग करना पड़ेगा, कितना ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, कितना कैपिटल लगेगा, फंड्स मैनेजमेंट में कैश फ्लो कहाँ और कितना कैश फ्लो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अगर आपको बोरोइंग्स करना पड़ा तो वो कहाँ से करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कॉस्टिंग का कैलकुलेशन, बजट्स, उसके
ड्राफ्ट करने पड़ेंगे। अगर बैंक से लोन लेना है तो बैंक विल आस्क फॉर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, सो वो हम प्रिपेयर करके देते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्लाइंट्स को प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या? करेक्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इतना तो आपको पता है। सो वो प्रोजेक्टेड मतलब फ्यूचर में क्या बैलेंस शीट और P&L स्टेटमेंट रहेगा, वो अगर फ्यूचर के बैलेंस शीट एंड P&L स्टेटमेंट अगर हमने दिखाए बैंक को, तो बैंक उसकी पढ़ाई करके, उसका स्टडी करके आपको लोन सैंक्शन कर सकते हैं। सो अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनाया हुआ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो वो ट्रस्टवर्दी बन जाता है। उसके साथ साथ कुछ सर्टिफिकेट्स रहते हैं जो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ही सर्टिफाई किया है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की ही साइन है उसके ऊपर तो ही वो रिकॉग्नाइज होते हैं। जैसे कि आपने इन्वेंट्री, आपको क्लोजिंग स्टॉक पता है, करेक्ट? 31 मार्च को, ईयर एंड को इन्वेंट्री हम बुक्स में लिखते हैं। तो इन्वेंट्री की जो वैल्यू है तो वो वैल्यूएशन का सर्टिफिकेट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई किया जाता है। उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे फॉरेन ट्रांजैक्शंस रहते हैं जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन किए हुए सर्टिफिकेट लगते हैं। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर को बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। Even our Prime Minister Narendra Modi had said in his speech which he gave on 1st July, which is a CA day, that chartered accountant signature is more important than my signature। मतलब देखो आप कि कंट्री का प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहा है कि मेरे साइन से भी बढ़कर है चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर का इम्पोर्टेंस। सो आपको अभी समझा होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतना रिस्पेक्ट क्यों है, क्योंकि उनके काम ही ऐसे हैं कि इनको हाईएस्ट रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिलता है। सो अगर आपको इस टाइप के काम करने में बहुत इंटरेस्ट है तो यू कैन रियली गो फॉर दी CA कोर्स। सो अगर आपको ये पसंद आ रहा है एंड आपको CA कोर्स सिलेक्ट करना है तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि CA करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ नो कॉलेज फॉर द CA कोर्स। ओके, CA की इंस्टीट्यूट रहती है। इंस्टीट्यूट का नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, सो ICAI सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आप इमेज में देख रहे होंगे ऐसा लिखा है वहाँ पे, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1949। सो ICAI का जो सेटअप हुआ है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, ये जो एक्ट है वो सारे मेंबर्स को एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे हम अगर रास्ते पे गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइविंग रिलेटेड सारे रूल्स हमें एप्लीकेबल हो जाते हैं, करेक्ट? सेम जो इंस्टीट्यूट के मेंबर्स है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनको भी CA एक्ट के सारे रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। सो हम स्टेप्स देखते हैं कि CA बनने के लिए कितने ईयर्स लगते हैं और एग्जैक्टली आपको क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करना है। ओके, सो प्रोसीजर टू बिकम CA, यहाँ पे 2 रूट्स है। ओके, फर्स्ट वी विल सी फाउंडेशन रूट विच विल start immediately after your 12th exam. So you need to register with the CA Institute after appearing in 12th exam. Okay, जो आपने अभी किया हुआ है 12th का एग्ज़ाम अपीयर होने के बाद ही आप CA फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप वो देख सकते हो। आपकी जो एग्ज़ाम रहेगी CA फाउंडेशन की, वो एग्ज़ाम देने के लिए आपको 12th पास होना रिक्वायर्ड है। लेकिन CA फाउंडेशन में रजिस्टर करने के लिए आपका रिज़ल्ट अगर 12th का अवेटेड है तो भी आप 12th का एडमिट कार्ड अटैच करके CA फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, सो
लास्ट डेट है 30 जून। अगर आपको नवंबर में एग्ज़ाम देना है सीए फाउंडेशन का तो 30 जून लास्ट डेट है। द एंटायर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज़ ऑनलाइन। ओके, सो लॉकडाउन का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। अभी तक सीए इंस्टीट्यूट ने ड्यू डेट जो है 30 जून की वो एक्सटेंड नहीं की है, तो आपको जल्दी से जल्दी रजिस्टर करना है सीए फाउंडेशन के लिए। कुछ स्टूडेंट्स 12th के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बट आप 12th के रिज़ल्ट का वेट मत कीजिए। आप 12th की मार्कशीट बाद में अपलोड कर सकते हैं। राइट नाउ यू कैन रजिस्टर विथ योर एडमिट कार्ड। ओके, सो आप में 30 जून तक रजिस्ट्रेशन करोगे, नवंबर में फाउंडेशन के एग्ज़ाम दोगे, देन आपका रिजल्ट लगेगा, देन यू विल क्लियर द सीए फाउंडेशन एंड देन यू विल गो फॉर द सेकेंड लेवल विच इज़ सीए इंटरमीडिएट। सो सीए इंटरमीडिएट में आपको 8 सब्जेक्ट्स है। ओके, फाउंडेशन के पता है आपको 4 सब्जेक्ट्स लेते हैं, सीए इंटरमीडिएट में टोटल 8 सब्जेक्ट्स है विच इज़ डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। सो ये ग्रुप्स क्या रहते हैं? सो 4 सब्जेक्ट्स एक ग्रुप में डिवाइडेड है। ओके, फर्स्ट ग्रुप इज ऑफ 4 सब्जेक्ट, सेकेंड ग्रुप इज ऑफ 4 सब्जेक्ट। मैम ये 4 सब्जेक्ट्स का चॉइस हमें दिया है क्या? तो नहीं, ये 4 सब्जेक्ट्स कौन से फर्स्ट ग्रुप में आएंगे एंड कौन से सेकेंड ग्रुप में आएंगे उसका डिसीजन ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने लिया हुआ है। तो आपको टोटल 8 सब्जेक्ट्स है एंड आपके पास पढ़ाई के लिए वक्त है। स्टडी पीरियड इज ऑफ 8 months only. So after the result of CA Foundation, you have only 8 months and you have 8 subjects to study. So ICA has given you the option to go for single group. आप 4 ही सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे दो, या बोथ ग्रुप मतलब 8 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे दो। ऐसा ऑप्शन आपको सीए इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है। सो ये एग्ज़ाम देने के बाद आपने आइदर और ग्रुप क्लियर किया है, आइदर फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप या बोथ द ग्रुप्स। ये क्लियर होने के बाद मतलब पास होने के बाद यू कैन स्टार्ट विथ योर आर्टिकलशिप, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। बट एक चीज़ है, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंस्टीट्यूट का 4 वीक्स का कोर्स कंपल्सरीली कंप्लीट करना पड़ता है। ओके, ये कोर्स का नाम क्या है? ICI-TSS। व्हाट इज ICI-TSS? इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। सो व्हाट इज इंटीग्रेटेड कोर्स मतलब क्या? कंबाइंड कोर्स। इसका कॉम्बिनेशन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब क्या? कंप्यूटर्स एंड सॉफ्ट स्किल्स मतलब क्या? प्रेजेंटेशन रिलेटेड, इंटरव्यू कैसे देना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है। ओके, वो सारा आ जाता है सॉफ्ट स्किल्स में। ये दोनों का कंबाइंड 4 वीक्स का कोर्स आपको कंप्लीट करना है। उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है एंड वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दैट इज़ आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है। ओके, सो आर्टिकलशिप आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर आपको काम करना है 3 years। सो अभी हमने जो भी प्रीवियस स्लाइड्स में देखा व्हाट CAs डू, टैक्सेशन, ऑडिट, अकाउंटिंग, HR एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे काम आपको 3 साल अंडर द गाइडेंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप एक्चुअली वो काम करके देखोगे। ओके, जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वो आप एक्चुअली किसी क्लाइंट्स का टैक्स कैलकुलेशन, ऑडिट, अकाउंटिंग, ये सारे चीज़ें आप उस 3 years में सीखने वाले हो। सो 3 years में आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। उससे आपका सब्जेक्ट के ऊपर भी ग्रिप आएगा। आपने जो लॉज पढ़े हैं स्टडी करते वक्त वो एक्चुअली कैसे अप्लाई होते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो वो होने के बाद आप जब इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स क्लियर करोगे यू विल रजिस्टर फॉर CA फाइनल एंड इन CA फाइनल अगेन देयर आर 8 सब्जेक्ट्स विच आर डिवाइडेड इन बोथ ग्रुप्स एंड आपको क्या करना है?
रजिस्टर करने के बाद लास्ट के जो 2 ईयर्स बचे हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के, उसमें और एक कोर्स करना है 4 वीक्स का, जो है एडवांस्ड ICI TSS। मतलब वही कोर्स है बट एट एडवांस लेवल। वो कोर्स आप कंप्लीट करोगे। देन जो लास्ट के 6 मंथ्स बचेंगे आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के आउट ऑफ योर 3 ईयर्स, इन दैट लास्ट 6 months you will appear for your CA final exams। इसका मतलब ये कि 2.5 years का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद यू कैन अपीयर इन CA फाइनल एग्ज़ाम। CA फाइनल का एग्ज़ाम अपीयर होने के बाद आपको जो 6 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बचा है वो कंप्लीट करना है। जो एडवांस ICI TSS कोर्स है वो भी आपने कंप्लीट किया रहेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट हुआ और CA फाइनल की एग्ज़ाम भी आपने पास की, तो यू विल बिकम दी चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर ऑफ ICI, दैट इज फाइनेंशियल डॉक्टर्स, एंड देन you can start with your consultancy. Okay, so this is the route from foundation, and there is another route, दैट इज़ डायरेक्ट एंट्री रूट। ओके, डायरेक्ट एंट्री रूट किन के लिए है? अगर आपने कंपनी सेक्रेटरी CS या कॉस्ट अकाउंटेंट CA में इसका इंटर लेवल पास किया है, या आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आपके लिए फाउंडेशन लेवल जो एंट्रेंस लेवल है वो स्किप हो जाता है। ओके, सिर्फ यहाँ पे एक मार्क्स का जो है वो लिमिट है ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो तो आपको अगर मिनिमम 55% है ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप डायरेक्टली इंटर लेवल को जा सकते हो। अगर आपको बिलो 55% है तो आपको CA फाउंडेशन की एग्ज़ाम लिखनी पड़ेगी। अगर आप अदर स्ट्रीम से हो, अदर देन कॉमर्स, एनी आर्ट्स, साइंस, और आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे मोर देन 60% है, तो आप डायरेक्टली इंटर लेवल पे जा सकते हो। सो इंटर लेवल पे आपको डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करना है, 4 वीक्स का ICI TSS का कोर्स कंप्लीट करना है, देन यू विल गो फॉर योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ओके, यहाँ पे आप CA के अंडर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे 3 ईयर्स की। उसमें से जब आप 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट करोगे तब आप CA इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम दे सकते हो, आइदर सिंगल ग्रुप और बोथ दी ग्रुप्स। बोथ ग्रुप क्लियर होने के बाद आपको CA फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, एंड आगे का रूट सेम रहेगा, and then you will become chartered accountant. So these are the steps to become chartered accountant. So इस वीडियो में हमने देखा कि CA के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है एंड CA कोर्स का प्रोसीजर क्या है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मैम आपके क्लासेस कब स्टार्ट हो रहे हैं। सो CA फाउंडेशन के ऑनलाइन क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें मैं आपको सारे डिटेल्स बताने वाली हूँ। 11th-12th के भी क्लासेस कब स्टार्ट हो रहे हैं उसके डिटेल्स भी उसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, एंड और एक वीडियो उसके साथ आपको मिल जाएगा कि मैम यहाँ पे तो आपने बता दिया कि फाउंडेशन क्लियर करो, 3 ईयर्स की आर्टिकलशिप करो एंड देन CA फाइनल करो और फिर CA हो जाओगे। सो अगर ऐसे हमने ईयर्स में कैलकुलेट किया तो 12th के बाद आपको 4 ईयर्स लगते हैं CA कंप्लीट करने के लिए। सो योर एज विल बी 21। ओके, सो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी 5 साल लगते हैं आफ्टर 12th, बट CA के लिए सिर्फ 4 ईयर्स लग रहे हैं आफ्टर 12th. So before your MCOM, before your post graduation, you will be chartered accountant. बट ये 4 साल में कोर्स कैसे कंप्लीट करना है उसके रिलेटेड वीडियो भी आपको आ जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे CA देखे होंगे कि 2 अटेम्प्ट्स लगे हैं, 3 अटेम्प्ट्स लगे हैं, बहुत एज हो चुका है फिर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं बने हैं। लेकिन हमें अगर
12th के बाद 4 साल में ही ये कोर्स कंप्लीट करना है, तो हमें एग्ज़ैक्टली क्या करना पड़ेगा, हमारा माइंडसेट क्या रखना पड़ेगा, उसके रिलेटेड वीडियो भी मैं पक्का बना दूँगी। सो जिन स्टूडेंट्स को सीए रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन सबको ये वीडियो शेयर करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।